गुरुदेव, आजकल समाज में एक प्रवृत्ति देखने में आ रही है कि हम श्रावकों पर आजकल किसी न किसी मुनि संघ का, महाराज का, आचार्य जी का, किसी का ठप्पा लगने लग गया है कि ये फला व्यक्ति इनके संघ का है, ये फला व्यक्ति इनका भक्त है। इस तरह की चीज़ें आने लग गई हैं और इन्हीं से थोड़ी समाज में कट्टरता भी बढ़ती जा रही है, वैमनस्यता बढ़ती जा रही है इन चीज़ों के कारण। कोई महाराज किस कंटेक्स्ट को लेके क्या चीज़ बोलते हैं, लोग उसको रिप्रेजेंट किस रूप में करते हैं, इस तरह का पूरा माहौल हो गया है। तो इस तरह के माहौल को सुधारने के लिए मुझे नहीं लगता हम श्रावक लोग शायद कुछ कर पाएंगे। क्या आप मतलब मुनिवृंद वगैरह इस मामले में कुछ पहल उठाएंगे या हमारा इसमें क्या कर्तव्य है, हमको क्या करना चाहिए, इस बारे में अपना मार्गदर्शन करो। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। मैं क्या कर पाऊंगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, कोई भी साधु परमेष्ठी आते हैं, किसी भी संघ के आते हैं, आप उनकी यथोचित व्यवस्था करिए। आप उनके व्यवस्थित मान सम्मान आदर इत्यादि दीजिए। ये आपका श्रावक का पहला कर्तव्य है। श्रावक का कोई भी एक साधु भगवान नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जो चतुर्गुण स्थानवर्ती होते हैं, जिनका कोई संयम नहीं होता, कोई व्रत नहीं होते, उनके नमो लोहे सब साहुलम होते हैं। नमो आयरियाणम, नमो लोहे सब आयरियाणम होते हैं, नमो लोहे सब अरियंताणम होते हैं। लेकिन जो व्रती होते हैं, मान लीजिए किसी ने 5 प्रतिमा के व्रत लिए, तो उनने किसी आचार्य परमेष्ठी से लिए होंगे, तो उनका तो कोई एक स्वामी या एक आचार्य हो सकता है। लेकिन जो अविरत सम्यक दृष्टि है, उसके पूरे संसार में जितने साधु मिले सब स्वागत के योग्य हैं। तो आप अपने धर्म का बहुत अच्छे से पालन करिए। महाव्रती हैं, मैं हूँ, जैसे मैं हूँ तो मेरे लिए दुनिया में एक ही आचार्य परमेष्ठी हैं जिनसे मैंने व्रत लिया, जिनसे मैंने आचरण लिया, शिक्षा ली। तो जब भी मैं भक्ति करूँगा तो अपने आचार्य परमेष्ठी की करूँगा, मैं किसी और की भक्ति नहीं करूँगा। वो मेरे आचार्य नहीं है, लोक में वो आचार्य पद पर बैठे हैं, लेकिन मेरे आचार्य नहीं है। तो जिसको जो वो उनको आचार्य मानता है वो उनकी भक्ति करेगा, मैं नहीं करूँगा। तो मेरे में उनमें भेद हो सकता है, श्रावक में भेद नहीं होना चाहिए। श्रावक का काम है अच्छे से सारे साधु की भैयावत्ती करे, पूजन अर्चन इत्यादि के साथ जो धर्म लाभ अच्छा दे सकते हैं उनसे लें। कोई भी साधु बुरी बात नहीं कहता, चाहे मैं हूं चाहे किसी और संघ के साधु परमेष्ठी हैं, वो अच्छा ही समझाते हैं। उनमें से कुछ ना कुछ हमको अच्छा समझ में आता ही है। तो जब वो अच्छा समझाते हैं और अच्छा समझ में आता है तो हम अच्छे होने के लिए साधु के पास आए हैं। अब इसमें कोई साधु परमेष्ठी व्यक्तिगत रूप से कमरे के अंदर किसी कसाय का प्रस्तुतिकरण करते हैं तो फिर वो जालसाज है। उनकी जालसाजी एक न एक दिन मार्केट में खुल करके आती है, और जब खुल करके आती है तो जनता भेद करती है। फिर वो बोलती है, इसके पहले तो महाराज आए थे, उनने तो पीठ पीछे कोई बात नहीं करी, जो कमरा बंद करके क्यों समझा रहे हैं। तो अगर कोई कमरा बंद करके समझा रहा है और जालसाजी कर रहा है तो उन जालसाजों से सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि यही लोग फूट डालते हैं। यही लोग फिर बाद में जातिवाद का बखेड़ा खड़ा करते हैं। यही लोग कहते हैं अपन सब खंडेल वाले हैं, अपन को एक होके रहना है। एक आएगा साधु, वह कहेगा अपन सब परिवार है, अपन को एक होकर के रहना है। तो जो कमरे के अंदर इस तरीके की नौटंकीबाजी करते हैं, इन जालसाजों से सावधान रहने की जरूरत है। ये बात भी पूरी दुनिया को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जो लोग बिना किसी जातिगत भेद के सिर्फ धर्म ध्यान करते हैं, उनका स्वागत है। किसी भी संघ का साधु हो, कोई भी हो, आप सबके लिए नमो लोहे सब साहुडम। हमारे लिए हमारे आचार्य परमेष्ठी, हमारी आचार संहिता, हम अपनी आचार संहिता साथ में लेके चलते हैं। यूनिवर्सिटी है ना, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग स्टूडेंट हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ाया गया है। आपको कुछ और पढ़ाया गया है, हमको कुछ और पढ़ाया गया है। तो जो हमको पढ़ाया गया है हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसमें आप ये मत कहो कि ये महाराज घमंडी हैं, ये महाराज अहंकारी हैं, ये महाराज का एटीट्यूड तो देखो, इतने बड़े आचार्य को भी नमोस्तु नहीं किया। ये सब कहने का अधिकार आपका नहीं है। हम आपसे कह रहे हैं ना, आप अपना काम बहुत अच्छे से करो। आप सारे साधुओं के पैर धो, सारे साधु को रोटी खिलाओ, सारे साधु का उपयोग करो, अपना जीवन समृद्ध करो। हम में उनमें क्या भेद है, ये भेद जिसको भी जानना हो, समझना हो, पहले भी कह चुका हूँ,
कमरे में आइएगा, बता दूंगा। मंच में नहीं कहूंगा। मंच में कहूंगा आपकी आस्था को ठेस लगेगी, सामाजिक आस्थाओं को भी ठेस लगेगी, उनकी भी प्रतिष्ठा है। 20 कैरेट वाला भी सोना है, 24 कैरेट वाला भी सोना है, 22 कैरेट वाला भी सोना है, 18 कैरेट में भी सोना है, 16 कैरेट में सोना नहीं होता है, ध्यान रखियो। आपकी जैसी मर्जी।